जय भीम की इंसानियत को पैरों तले रोन दिया जाती है घमंड में, कि इंसानियत को पैरों तले रोन दिया जाती है घमंड में। और फिर एक दलित को खाना छूने पर मार दिया है जातिवादी हिंदुओं ने उत्तराखंड में। जय भीम साथियों, घटना उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा गांव की है, जहां पर एक 45 वर्षीय रमेश राम एक शादी में जाता है। टेलर का काम करता था, जहां उसकी दुकान थी, उस मालिक के यहाँ वो शादी में जाता है 28 नवंबर को। घटना ऐसी है कि उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आप जिस व्यवस्था में हो उसको पैरों तले रौंदने का आप में साहस आ जाएगा कि किस कदर ऐसा जुल्म किया गया। एक व्यक्ति को खाना छूने पर भी ऐसा बर्ताव करते हैं, जानवरों से भी बुरा। 28 नवंबर की शादी थी। 28 नवंबर की सुबह वो शादी में जाते हैं। रमेश राम सवर्णों के यहाँ शादी थी। शादी में वो अपने हाथ से खाना छू लेते हैं, खाना को टच कर देते हैं। खाना टच करने पर सवर्णों की भावनाएं इतनी आहत होती है कि उसे बुरी तरह मारा जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है। रमेश वो नीची जाति से बिलोंग करता है। उनके घर में जो उन्होंने दुकान ले रखी थी, टेलर का काम करता था, निमंत्रण दिया। निमंत्रण पे पहुंचा, एक खाने को उन्होंने छुआ तो उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनको हॉस्टल में कुछ लोग पहुंचाते हैं, छोड़कर आ जाते हैं। उनका बेटा शाम को जब कॉल करता है उनके फ़ोन में फंक्शन के दिन, तो कोई और उठाता है और उनको सच्ची बात नहीं बताते, बात को छुपा कर रखते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान। अभी तक कुछ पता नहीं है घर वालों। फिर घर वालों को पता चलता है। उनके घर में एक बड़ी बेटी, 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं पता था, अखबार के जरिए थोड़ा बहुत पता चला है। इस घटना में आप सोचिए ये कैसे लोग हैं, कैसे इनका ज़मीर है, जो खाना छूने पर एक व्यक्ति को मार दिया। कैसा इनका धर्म है, कैसा ये समाज है। जंग लग गई है समाज को। अरे हिंदू हिंदू कहते हो, दलित को भी तो हिंदू हो मानते हो ना तुम मानते हो ना कि भाई ये भी ये कैसे हुए। नहीं है ये आपने साबित कर दिया। यही घटना मध्य प्रदेश में हुई थी कुछ दिनों पहले। वहाँ भी खाना छूने पर मार दिया था एक लड़के को। बाड़मेर में पानी छूने पर एक लड़के की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो इस धर्म ने आप दलित समाज को बड़ा जुल्म किया है, बड़ा परेशान किया है और जानवरों से भी बदतर बना दिया है। अब क्या आपको करना है, आपको क्या करना है। अब इस घटना में अभी तक उस जो खत्म हुआ है, उनकी बेटी ने बताया है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ प्रशासन छानबीन कर रहा है। कैसे लोग हैं, एक व्यक्ति को मार देते हैं सिर्फ जातीय अहंकार के कारण, कि उनका जातीय अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। अब उनकी बेटी जो ग्रेजुएशन में उन्होंने प्रवेश लिया है, उसको कौन पढ़ाएगा? 2 बच्चों का ख्याल कौन करेगा, कौन रखेगा? जो गरीब परिवार से वो है, जो प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, वो इस परिवार को चलाने में क्या मदद करेगा, क्या सहायता करवाएगा? जिन जातिवादी सवर्ण हिंदू गुंडों ने एक व्यक्ति को खाना छूने पर मौत की घाट उतार दिया, इस घटना ने बड़ा दुखी किया है कि आज भी खाना छूने पर मार दिया जाता है। मतलब समानता कोसों दूर है। अभी समानता कोसों दूर है। सवर्ण को आंदोलन करना चाहिए था इस बात के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, लेकिन वो तो खाना छूने पर मार रहे हैं। मतलब वो तो इस सुधार का काम नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती है, हमें आईना दिखाती है बार बार कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमें ये गुलामी छोड़नी चाहिए, समानता की ओर बढ़ना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। फिलहाल उसके साथ खड़ा हुई है, उनकी आवाज़ बनिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह। क्योंकि आपके पास मैनस्ट्रीम मीडिया नहीं है,
आप ही उनकी ताकत हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद इतना सा रहता है कि जो लोग कहते हैं जातिवाद ख़त्म हो गया, तो भैया ये देखो आपकी हरकतें, ये देखो आपका आतंक, जातीय आतंक जो खुले तौर पर आप करते हो, किस तरीके से जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हो। और हमारा एक उद्देश्य भी रहता है कि समाज के लोगों को भी पता चले कि आप पर जुल्म कौन कर रहा है, आपके हक को कौन खा रहा है, आपको हिंदू हिंदू कहकर आपको कौन रोज मौत की घाट उतार रहा है, कौन आपको न्याय नहीं दे रहा है। तो इस चंपावत की जो घटना है बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसे सवर्ण लोगों के खिलाफ है, जो सवर्ण कम्युनिटी है, जो सवर्ण गांव है, उनको इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इनके और पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जात चोर चोर मोसेरा भाई कहते हैं ना। तो जुल्म करने वाली कम्युनिटी के लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं। आवाज़ उठाइए, घटना को आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत।